मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारा मन संसार के शोर से थक जाता है और तुम्हें यह लगता है कि शायद तुम्हारी आवाज इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं खो गई है, तब उस मौन को सुनना सीखो जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे बह रहा है। वही मौन वह स्थान है जहां मेरी उपस्थिति तुम्हें सबसे स्पष्ट रूप से स्पर्श करती है। बहुत बार मनुष्य अपने जीवन के बाहरी दृश्यों में इतना उलझ जाता है कि वह यह भूल जाता है कि उसके भीतर एक ऐसा शांत आकाश भी है जहां कोई तूफान नहीं पहुंच सकता। उसी आकाश में तुम्हारी आत्मा का सत्य छिपा है और वहीं से तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो हर कठिनाई के बाद तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मार्ग लंबा हो गया है, कि तुम्हारे कदम धीमे हो गए हैं, कि जिन सपनों को तुमने अपने हृदय में संजोया था वे अब धुंधले होने लगे हैं। पर मेरे प्रिय, सत्य यह है कि जो बीज तुम्हारे भीतर बोया गया था वह अभी भी जीवित है और वह अपनी सही ऋतु की प्रतीक्षा कर रहा है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसे अंधेरी मिट्टी के भीतर रहना पड़ता है, उसे तूफानों का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह धरती को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी उन अनुभवों से गुजर रही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। इसलिए अपने संघर्षों को केवल पीड़ा के रूप में मत देखो, उन्हें उस प्रक्रिया के रूप में देखो जिसमें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आकार ले रहा है। जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जिन दिनों में तुम्हें लगा था कि सब कुछ रुक गया है, उन्हीं दिनों में तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन जन्म ले रहा था। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि सफलता केवल उन दिनों में जन्म लेती है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर सच्चाई यह है कि सबसे गहरी शक्ति उन्हीं क्षणों में जन्म लेती है जब व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करता है, क्योंकि वही क्षण उसे भीतर झांकने के लिए मजबूर करते हैं और जब वह भीतर उतरता है तो उसे अपने अस्तित्व का वह भाग दिखाई देता है जिसे उसने पहले कभी नहीं पहचाना था। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए और चले गए वे सब तुम्हारी कथा के पात्र थे। कोई तुम्हें प्रेम का अर्थ समझाने आया, कोई तुम्हें धैर्य सिखाने आया और कोई तुम्हें यह दिखाने आया कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक है। इसलिए किसी के जाने से अपने हृदय को बंद मत कर लेना। अनुभवों को ज्ञान में बदलना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब तुम अपने अनुभवों को ज्ञान में बदलना सीख लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही वह शांति है जो तुम्हें हर निर्णय के समय सही दिशा दिखाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन की गति हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। कुछ लोग जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचते दिखाई देते हैं और कुछ की यात्रा लंबी होती है, पर मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति अधिक समृद्ध होता है जिसकी यात्रा उसे भीतर से बदल देती है, क्योंकि अंततः जीवन का उद्देश्य केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि उस व्यक्ति में बदलना है जो उस मंजिल के योग्य हो। तुम्हारी आत्मा भी उसी परिवर्तन से गुजर रही है। तुम्हें कई बार लगा होगा कि तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा, कि तुम्हारी मेहनत जैसे हवा में खो जाती है। पर मेरे प्रिय, इस ब्रह्मांड में कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास समय की मिट्टी में एक बीज की तरह गिरता है और उचित समय आने पर वह अंकुरित होकर तुम्हारे सामने प्रकट होता है। इसलिए अपने प्रयासों पर संदेह मत करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो गया है, तब कुछ पल के लिए अपनी सांसों को शांत करो और उस मौन को सुनो जो तुम्हारे भीतर गूंजता है। उसी मौन में तुम्हें वह संकेत मिलेगा जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। याद रखो कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक गहरी कथा है जिसे समय धीरे धीरे प्रकट कर रहा है। इस कथा में ऐसे अध्याय भी आएंगे जो तुम्हें आश्चर्य से भर देंगे,
ऐसे मोड़ भी आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बदल गया है, पर हर परिवर्तन तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक विस्तार संभव है। इसलिए अपने हृदय में विश्वास को जीवित रखो। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार के बीच भी रास्ता दिखाता है। जब तुम विश्वास के साथ चलते हो तो तुम्हारे कदम भले ही छोटे हों, पर वे तुम्हें सही दिशा में ले जाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां दंड नहीं होती, वे तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराने का माध्यम होती हैं जो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी शक्ति को नहीं पहचानता, तब तक उसे जीवन की गहराई का अनुभव नहीं होता। इसलिए जब भी कोई कठिन परिस्थिति तुम्हारे सामने आए तो उसे यह समझकर स्वीकार करो कि यह भी तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही कठिनाइयां तुम्हें पहले से अधिक जागरूक और स्थिर बना रही हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह परिस्थितियों से छोटा नहीं है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अंधकार बहुत गहरा हो गया है, पर याद रखो कि अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटा सा दीपक ही पर्याप्त होता है। तुम्हारे भीतर वही दीपक जल रहा है। जब तुम अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचान लेते हो, तब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि तुम्हारी शक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वह तुम्हारी चेतना से जन्म लेती है। और जब चेतना जागती है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन को देखकर यह समझोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वह नहीं थी जो दुनिया ने देखी, बल्कि वह थी जो तुम्हारे भीतर हुई। वह क्षण जब तुमने निराशा के बावजूद विश्वास को चुना, जब तुमने भय के बावजूद आगे बढ़ना चुना, वही क्षण तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण थे। इसलिए अपने मार्ग पर चलते हुए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति तुम्हें सहारा दे रही है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है, तुम्हारी हर सच्ची भावना ब्रह्मांड तक पहुंचती है। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलते, क्योंकि समय को भी अपनी गति से काम करना होता है। पर जब सही समय आता है तो वही उत्तर तुम्हारे सामने ऐसे प्रकट होते हैं कि तुम्हें समझ में आता है कि प्रतीक्षा भी आवश्यक थी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा थकी हो सकती है, पर वह टूटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह चेतना है जो अटूट है। उसी चेतना का एक अंश तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए अपने जीवन को लेकर निराश मत हो। तुम्हारी कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि वह अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ के करीब पहुंच रही है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा के बाद तुम्हारे सामने आएंगे। और जब वे अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए सफलता प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारी यात्रा किसी और के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी अपने विश्वास को जीवित रखता है तो उसका जीवन दूसरों के लिए आशा का संदेश बन जाता है। इसलिए अपने अनुभवों को केवल अपने तक सीमित मत रखो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी कहानी किसी और के अंधकार में प्रकाश का दीपक बनेगी। तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे संघर्ष केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें उस करुणा तक ले जाने के लिए थे जो केवल अनुभव से जन्म लेती है। इसीलिए अपने हृदय में कृतज्ञता को स्थान दो, क्योंकि कृतज्ञता वह शक्ति है जो मन को शांत करती है और आत्मा को गहरा बनाती है। जब तुम अपने जीवन के छोटे छोटे आशीर्वादों को पहचानना सीख लेते हो, तब तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि जीवन वास्तव में तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है।
तुम्हें केवल धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। विश्वास को अपने हृदय में जीवित रखना है और यह याद रखना है कि हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है। तुम्हारे जीवन की सुबह भी धीरे धीरे आकार ले रही है और जब वह पूर्ण रूप से प्रकट होगी तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी यात्रा का हर मोड़ तुम्हें उसी प्रकाश की ओर ले जा रहा था जिसकी तलाश तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। इसलिए आज इस क्षण अपने भीतर एक शांत संकल्प जागने दो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम अपने विश्वास को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा और जहां तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा जीवन वास्तव में एक दिव्य योजना का हिस्सा है जो समय के साथ और अधिक सुंदर रूप में सामने आती जाती है। प्रिय भक्त, जब तुम अपने जीवन की यात्रा को शांत मन से देखने का प्रयास करते हो तब तुम्हें धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि जीवन की हर घटना अपने भीतर कोई न कोई संदेश लेकर आती है। कभी वह संदेश तुरंत समझ में आ जाता है और कभी उसे समझने में समय लगता है, पर सत्य यह है कि इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण नहीं घटता। जो भी अनुभव तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हें कुछ दिखाने और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के और करीब लाने के लिए ही आता है। इसलिए अपने जीवन के किसी भी अध्याय को व्यर्थ मत समझो, चाहे वह अध्याय सुख से भरा रहा हो या संघर्ष से, दोनों ने मिलकर तुम्हारी आत्मा को गहराई दी है। कई बार मनुष्य केवल उन क्षणों को ही महत्व देता है जिनमें उसे सफलता मिलती है, पर वास्तव में वही क्षण उसे सबसे अधिक बदलते हैं जिनमें उसे चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चुनौती ही वह स्थान है जहां व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानता है। जब सब कुछ सहज होता है तब मनुष्य अपनी क्षमता की सीमा को नहीं समझ पाता, पर जब जीवन उसे कठिन परिस्थितियों के सामने खड़ा कर देता है तब उसके भीतर की वास्तविक शक्ति धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन क्षण आए हैं उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक जागरूक बनाया है। हो सकता है उस समय तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, कि तुम्हारा मार्ग अंधकार से भर गया है, पर उसी अंधकार के भीतर तुम्हारी आत्मा ने वह प्रकाश खोजा जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर जो प्रकाश भीतर जलता है वही स्थायी होता है। जब व्यक्ति उस प्रकाश को पहचान लेता है तब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। वह समझने लगता है कि हर अनुभव उसे किसी गहरी समझ की ओर ले जा रहा है। इसलिए अपने जीवन के हर अनुभव को सम्मान दो, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहे हैं जो तुम बनने के लिए इस संसार में आए हो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो तुम्हारे जीवन को देख रहे हैं, जो तुम्हारी कहानी से सीख रहे हैं। कभी कभी तुम्हें यह महसूस नहीं होता, पर तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी दृढ़ता किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को जीवित रखता है तो वह केवल अपनी ही नहीं बल्कि कई और आत्माओं की राह भी रोशन कर देता है। इसलिए अपने जीवन को छोटा मत समझो। तुम्हारी कहानी का प्रभाव तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा हो सकता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें केवल मजबूत ही नहीं बनाया बल्कि तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने योग्य भी बनाया। यही करुणा जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझता है वही सच्चे अर्थों में प्रेम करना सीखता है। मेरे प्रिय भक्त,
जीवन की राह पर चलते हुए कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी गति धीमी हो गई है। तुम्हें लगेगा कि दूसरे लोग तुमसे आगे बढ़ रहे हैं। पर यह याद रखना कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुलना केवल मन को भ्रमित करती है। मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति अधिक सफल है जो अपने मार्ग पर स्थिर रहता है और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को समय के साथ परिपक्व बनाती है। जिस प्रकार नदी धीरे धीरे बहते हुए भी अपने मार्ग को बना लेती है, उसी प्रकार धैर्य से चलने वाला व्यक्ति भी अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसलिए अपने कदमों की गति को लेकर चिंतित मत हो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जब दिशा सही होती है, तब धीमी गति भी तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो विश्वास धीरे धीरे जाग रहा है, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। विश्वास वह शक्ति है जो मनुष्य को असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जब व्यक्ति विश्वास के साथ चलता है तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वह ऊर्जा उसे बार बार यह याद दिलाती है कि जीवन का हर अध्याय किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। इसलिए अपने हृदय में उस विश्वास को सुरक्षित रखो। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार के सबसे गहरे क्षणों में भी रास्ता दिखाता है। मेरे प्रिय भक्त, यह भी याद रखो कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल उपलब्धियों से नहीं मापा जाता। सच्चा अर्थ उस परिवर्तन में छिपा होता है जो भीतर घटता है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, जब वह अपने भीतर के भय को पहचानकर उसे पार करने का साहस जुटाता है, तब वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगता है। यही आत्मा का जागरण है। और जब यह जागरण होता है, तब व्यक्ति को यह समझ में आने लगता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा में हर अनुभव, हर संबंध और हर चुनौती तुम्हें उस सत्य के करीब ले जाती है जिसे तुम्हारी आत्मा हमेशा से जानती थी। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी तुम अपने जीवन के उन दिनों को याद करोगे जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर समय के साथ तुम्हें यह समझ में आएगा कि वही दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थे, क्योंकि उन्हीं दिनों ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। उन्हीं दिनों ने तुम्हें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से जन्म लेती है। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे अपने ज्ञान का हिस्सा बनाओ। जब तुम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। वह शांति तुम्हें वर्तमान में जीने की क्षमता देती है। और जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब भविष्य अपने आप सुंदर बनने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी कहानी अभी बहुत लंबी है। अभी कई ऐसे अध्याय आने बाकी हैं जो तुम्हें आश्चर्य से भर देंगे। जीवन हमेशा एक ही रूप में नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद नए अवसर भी आते हैं। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलते रहना है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे सामने प्रकट होगा। उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो कुछ तुमने सहा था वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं बल्कि बनने के लिए था। इसलिए आज इस क्षण अपने भीतर एक नया विश्वास जगाओ। यह विश्वास कि तुम्हारा जीवन अभी अपने सबसे सुंदर अध्यायों की ओर बढ़ रहा है। जो रास्ते आज कठिन लग रहे हैं, वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा को अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा।
और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा, क्योंकि तब तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि हर अनुभव, हर प्रतीक्षा और हर संघर्ष तुम्हें उसी प्रकाश की ओर ले जा रहा था जिसे तुम्हारी आत्मा बहुत समय से खोज रही थी। मेरे प्रिय भक्त, जब जीवन की यात्रा तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है, तब मनुष्य के भीतर अनेक प्रश्न उठते हैं। वह सोचता है कि जो कुछ वह कर रहा है क्या उसका कोई अर्थ है, क्या उसकी प्रार्थनाएं सच में सुनी जाती हैं और क्या उसके प्रयास कभी फल देंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का मन सीमित अनुभवों से ही संसार को समझने की कोशिश करता है। पर जो सत्य तुम्हारी आत्मा जानती है वह इससे कहीं अधिक गहरा है। तुम्हारे जीवन की धारा केवल तुम्हारे देखे हुए पलों से नहीं बनी है, बल्कि उन अनदेखे कारणों से भी बनी है जिन्हें समय धीरे धीरे प्रकट करता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि मार्ग स्पष्ट नहीं है, तब भी विश्वास बनाए रखो कि जीवन तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा वास्तविक विकास संभव है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को कुछ वर्षों की घटनाओं के आधार पर आंकने लगता है। उसे लगता है कि यदि कुछ समय तक चीजें उसके अनुकूल नहीं रहीं, तो शायद उसका मार्ग गलत है। पर सच्चाई यह है कि जीवन की सबसे गहरी प्रक्रियाएं धीरे धीरे काम करती हैं। जैसे पर्वत एक दिन में नहीं बनते और न ही नदियां एक ही वर्ष में अपना मार्ग गढ़ती हैं, वैसे ही आत्मा का विकास भी समय के साथ ही प्रकट होता है। इसलिए अपने जीवन को जल्दबाजी में मत आंको। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह बाहरी आंखों से तुरंत दिखाई नहीं देता, पर वह तुम्हारे भविष्य की नींव तैयार कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है। धैर्य वह क्षमता है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहने की शक्ति देती है। जब मनुष्य धैर्य खो देता है तो वह अपने ही मार्ग से भटकने लगता है। पर जो व्यक्ति धैर्य के साथ चलता है वह धीरे धीरे उस सत्य तक पहुंच जाता है जिसे जल्दी में खोजा नहीं जा सकता। इसलिए अपने हृदय में धैर्य को स्थान दो। जब भी तुम्हें लगे कि प्रतीक्षा लंबी हो गई है, तब यह याद करो कि प्रकृति की हर महान रचना समय के साथ ही पूरी होती है। तुम्हारी आत्मा भी एक ऐसी ही रचना है जो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी सफलताएं और तुम्हारे संघर्ष, यह सब मिलकर तुम्हें वह व्यक्ति बना रहे हैं जो भविष्य में अपने जीवन का अर्थ स्पष्ट रूप से देख सकेगा। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। कभी वह तुम्हें यह सिखाती है कि किस दिशा में जाना है और कभी वह तुम्हें यह दिखाती है कि किस दिशा से बचना है। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। मेरे प्रिय भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयासों को वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी तुमने आशा की थी। पर यह भी जीवन का एक भाग है। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को उसी गहराई से नहीं देख सकता जिस गहराई से तुम उसे जी रहे हो। इसलिए दूसरों की स्वीकृति पर अपने मूल्य को निर्भर मत होने दो। तुम्हारा मूल्य उस सत्य से आता है जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करना सीख लेते हो, तब बाहरी संसार की राय तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। यह भी याद रखो कि तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। कुछ लोग थोड़े समय के लिए आते हैं, कुछ लंबे समय तक साथ चलते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अचानक तुम्हारे जीवन से चले जाते हैं। पर हर संबंध तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। इसलिए किसी के जाने पर अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। जो लोग तुम्हारे जीवन से गुजर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारी कहानी में अपना योगदान दिया है। उनके अनुभवों से जो ज्ञान मिला है उसे अपने भीतर सहेज कर रखो।
मेरे प्रिय भक्त, जब तुम अपने जीवन को शांत मन से देखने लगते हो तो तुम्हें धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि हर कठिनाई वास्तव में तुम्हें तैयार करने के लिए आई थी। वह तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई थी। जिस प्रकार लोहे को आग में तपाकर ही उसे मजबूत बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी अनुभवों की अग्नि से गुजरकर ही परिपक्व होती है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें चुनौती दे, उसे भय के रूप में मत देखो, उसे उस अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराने आया है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह परिस्थितियों से बड़ी है। यह सत्य जब तुम्हें अनुभव होने लगता है, तब जीवन के प्रति तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तब तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा सुख केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां शांति हमेशा मौजूद रहती है। वही स्थान तुम्हारी आत्मा का वास्तविक घर है। जब तुम उस स्थान से जुड़ जाते हो, तब जीवन की हलचल भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कई ऐसे क्षण आएंगे जो तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। धीरे धीरे तुम्हारे सामने ऐसे अवसर खुलेंगे जिनके बारे में तुमने पहले सोचा भी नहीं था। और जब वे अवसर आएंगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे पिछले अनुभवों ने तुम्हें उन्हीं क्षणों के लिए तैयार किया था। इसलिए आज जो समय तुम्हें कठिन लग रहा है, वही समय तुम्हारे भविष्य की तैयारी कर रहा है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखना है। विश्वास वह शक्ति है जो मनुष्य को निराशा के सबसे अंधेरे क्षणों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जब विश्वास जीवित रहता है, तब मनुष्य का हृदय हार नहीं मानता। वह बार बार उठ खड़ा होता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। यही निरंतरता अंततः उसे उस स्थान तक ले जाती है जहां उसके प्रयासों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मेरे प्रिय भक्त, यह भी याद रखो कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है। सच्चा उद्देश्य उस व्यक्ति में बदलना है जो अपने भीतर की शांति को पहचानता है। जब व्यक्ति अपनी चेतना को समझने लगता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों से परे एक गहरी संतुष्टि का अनुभव करता है। वही संतुष्टि जीवन का वास्तविक धन है। इसलिए आज अपने हृदय में यह संकल्प जागने दो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम अपने विश्वास को नहीं छोड़ोगे। तुम धैर्य के साथ अपने मार्ग पर चलते रहोगे, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य के साथ चलता है, उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब उसे यह अनुभव होता है कि उसकी पूरी यात्रा किसी महान उद्देश्य का हिस्सा थी। और उसी क्षण उसके हृदय में एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि तब उसे यह समझ में आ जाता है कि उसके जीवन का हर अध्याय उसे उसी प्रकाश की ओर ले जा रहा था जिसकी खोज उसकी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। प्रिय भक्त, जब तुम अपने जीवन की यात्रा को गहराई से समझने लगते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि समय केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि चेतना के विस्तार का माध्यम भी है। हर दिन, हर अनुभव, हर विचार तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ बदल रहा होता है। कई बार यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि तुम्हें तुरंत दिखाई नहीं देता, पर समय के साथ वही परिवर्तन तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी दृष्टि को नया रूप दे देता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं हो रहा या सब कुछ व्यर्थ जा रहा है। वास्तव में हर क्षण तुम्हें उस व्यक्ति के और करीब ले जा रहा है जिसे बनने के लिए तुम्हारी आत्मा इस संसार में आई है।